हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप के अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सावन चल रहा है। हम लोग कल रात गए थे कावड़ देखने, तो सुबह आँख खुली मेरी 5 बजे, क्योंकि रात हम कावड़ देख के 12 बजे आए थे। यहाँ हमारे यहाँ गंगा नदी भी है खतौली में, और वहाँ तक हम गए थे, बहुत दूर पड़ती है। वह हम रात 12 बजे घूम फिर के आए, क्योंकि लास्ट कावड़ थी। आज तो कावड़ ख़त्म है, आज डाक कावड़ निकलेगी, इसलिए आज हम देखने नहीं जाएंगे। तो 5 बजे उठी थी, मैंने इनको कहा घूमने चलना है, तो कहने लगे हाँ चलो। फिर हम गए, थोड़ी ही दूर गए थे, बहुत मंकी थे, वापिस ही आ गए। मंकी भी बहुत सारे थे, तो मैंने कहा चलो चलो घर वापस चलते हैं। फिर हम घर आ गए। घर आ कर के मैंने गर्म पानी पिया थोड़ा सा, और गैलरी में ही वॉक कर लिया थोड़ी देर। मैंने कहा गैलरी में ही वॉक कर लेते हैं, तो वॉक वगैरह करके गैलरी में आधा घंटा वॉक कर लिया, क्योंकि गैलरी हमारी काफ़ी लंबी है। वॉक करने के बाद फिर मैं बज गए 6 बजने के बाद फिर मैंने अपना डेली का रूटीन शुरू कर दिया। चादरें वादरें सोफा झाड़ा, झाड़ू लगाई। और आपको पता ही है घर भी मेरा लंबा है, और लंबाई में भी है, और काफ़ी बड़ा है, और अकेली मैं मैनेज करने वाली। और आज संडे भी है, मुझे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि कल इसके पापा की छुट्टी है। कल मेरा घर पे कपड़े धोने का काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं आज ही धो लेती हूँ, एक दिन पहले ही। क्योंकि जब जेंट्स लोग घर पे होते हैं ना, तो फिर काम नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा कि कपड़े धोने की, देख सकते हैं आप मेन गेट है हमारे, कितनी तेज़ धूप निकलता, सूरज सीधा हमारे घर के अंदर ही होता है। देखो बहुत तेज़ धूप आती है, और तभी हमारे घर में गर्मी बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने झाड़ू वाड़ लगाई, इसके साथ ही मैं नहा धो के पूजा करने आ गई। पूजा करके फिर हम चले, पूजा वूजा करी, पाठ करा। आपको पता ही है हिमन करती हूँ मैं। हिमन करने के बाद से फिर अपना बैठ गए पाठ करने, और पाठ करके उठी हूँ मैं। तो मंदिर गए, ये दूध लेने चले जाते हैं जब मैं हिमन करने बैठती हूँ। तो ये दूध वगैरह कच्चा दूध चढ़ता है, क्योंकि उस पर जल चढ़ाते हैं, तो कच्चा दूध लेके आए, और हम फिर गए मंदिर, शिव मंदिर। शिव मंदिर जाने के बाद से फिर आके मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया। आज मैंने बनाया, हाँ, रात की चने की दाल बनाई थी हमने, कल दोपहर में बनाई थी चने की दाल और भिंडी। तो फिर रात मैंने पुलाव बना दिया था। तो चने की दाल बची थी, भिंडी तो ख़त्म थी। तो चने की दाल जो बची थी, इसके पापा को चने की दाल के पराठे बहुत पसंद है। ये हम बेल पत्थर लेके गए थे, इसके पापा है, एक बेल पत्थर का वो पत्ता जो था वो गिर गया। फिर मैंने कहा ये रहने दो, ये मत चढ़ाओ, दूसरा ले लो, और इसे उसमें डाल दो, वहाँ पर साइड पर रख दो विंडो में। तो इसके पापा ने रख दिया, फिर हमने दूसरा चढ़ाया, और फिर अपना इन्होंने अपना चढ़ाया, मैंने अपना, और फिर जल चढ़ा करके हम आ गए प्रसाद वरसाद लेकर के घर। और फिर घर आए तो मैंने नाश्ता बना दिया, चने की दाल के आटा गूंद के पराठे सेक दिए। और मैं कोई भी सामान, कोई भी चीज़ हो, वेस्ट नहीं करती। आप समझ सकते हैं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से लड़की थी। मतलब मैंने शुरू से संघर्ष देखा है, अपनी मम्मी को भी देखा है करते हुए संघर्ष। तो इसलिए मुझे ना बहुत वो है। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा कि जैसे हमारे फादर नहीं थे, हम बहुत छोटे से थे, मेरी मम्मी बहुत सोच समझ के खर्चा करती थी, तो फालतू खर्चा नहीं करती थी। तो इसी तरह मेरी भी आदत है कि मैंने अपनी मम्मी को बहुत देखा है झेलते हुए, तो मैं भी उसी तरह से करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ जल्दी से बाहर नहीं डालती, वेस्ट नहीं करती, मैं अपने हिसाब से करती हूँ जो भी करना है। तो मैंने अपना चने की दाल का आटा गूँध दिया, आटा गूँधने के बाद फिर मैंने उसके पराठे वराठे बनाए। तो और देख सकते हैं, और फिर मैंने इधर एक तरफ रख दिया दूध गर्म करने इसके पापा के लिए, क्योंकि वो चाय नहीं पीते, दूध पीते हैं। तो मैंने उनके लिए दूध गर्म करने रख दिया, दूध गिलास में चीनी वीनी डाल के साइड रख दिया। इतने तवा रखने लगी, फिर ध्यान आया तवा धोया नहीं, क्योंकि मैं धो देती हूँ तवे को, रात में धो के रखती हूँ, लेकिन सुबह एक बार पानी में से ज़रूर निकाल लेती हूँ फिर भी नाश्ता बनाने के लिए। क्योंकि मुझे ना लगता है कि जैसे कोई छिपकली या चूहा कोई आ जाए, मुंह लगा दे, तो मुझे बहुत वहम आता है। सुबह उठ के मैं चकला बेलना भी धो के रख देती हूँ उठते के साथ ही, और ये तवा भी। लेकिन आज मैंने चकला बेलना तो धो दिया था, लेकिन तवा धोना रह गया था। तवा फिर मैंने अब पानी में ही निकाल करके और गैस पे रख दिया। फिर मैंने देखा, फिर मैं पराठा बनाने लगी इनके, और अपने पराठा बनाए, इनको दूध दिया, और मैंने अपने लिए चाय रख दी, क्योंकि मुझे तो सुबह 1 कप चाय चाहिए ही होती है, क्योंकि वरना मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है।
चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। बस इसी तरह से हमने संघर्ष किया है ना, तो हमें संघर्ष करने की आदत है। मैं ज़्यादा जल्दी से कोई पैसा वेस्ट नहीं करती। मैं हर पैसे को सोच समझ के खर्चा करती हूँ। देखिए, अब मैंने जॉब करी, क्रोशिया का काम भी करा, शादी के बाद कढ़ाई का काम भी करा, बहुत मतलब मेहनत करी। मेहनत करने के बाद मैंने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, मेरे बच्चे कामयाब हुए। और मतलब ये देख सकते हैं आपने, मेरे ससुराल में मैंने अपना ये मकान बनाया कि भाई, मेरे ससुराल में जल्दी से किसी ने अपना मकान नहीं बनाया, लेकिन मैंने अपना मकान बना ही लिया। तो देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे पैसा जोड़ा, जॉब करी, मतलब जॉब करने के साथ साथ मैंने इन्वेस्टमेंट भी करी। ये नहीं कि जो मैं कमा रही हूँ उसे सारा की सारा खर्च कर रही हूँ, नहीं। मैं हर महीने का एक पैसा अमाउंट रख देती थी। तब उस टाइम पे जब मैंने ये करा था इन्वेस्टमेंट बैंकों में, तब ब्याज भी अच्छा था, वहाँ पे 8% था। और आज तो ब्याज 3 या 4% है बैंक में। तो मैंने ये मतलब भाई वहाँ पर बैंक में क्या कहते हैं वो खोल दी थी, एक आरडी वगैरह जैसे इस तरह से खोली थी। 2 आरडियाँ खोली थी मैंने, एक अपनी और एक अपने मतलब इनके बच्चों के पापा के, आयुष के पापा के नाम से खोली थी। फिर जब ये पूरी हो गई तो हमारी निकल गई, तो फिर मैंने इनको क्या किया, एफडी करा दी और दूसरी खोल ली। और ये हर महीने डालती रही। मतलब उस तरह से 1000 रुपये महीना मैंने करा रखी थी कि 2000 रुपये मुझे करने ही करने, और जबकि मेरी सैलरी 2000 ही थी। मैं 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देती थी। और उसके बाद जो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, क्रोशिया करती थी, उससे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा करती थी। और इनसे लेती थी कुछ, भाई ये भी घर खर्च देते थे, तो उससे घर का खर्चा और बच्चों की फीस वीस मैनेज हो जाती थी। तो वो साइड में साइड बाई साइड में जोड़ती ही रहती थी, और इस तरह से पैसा जुड़ता था हमारा। फिर हमने एलआईसी करा दी एक बार, जब हमारा वो दोनों आरडी हो गई, हमने एफडियाँ करा दी। फिर हमने एलआईसी करा दी 15-15 साल की 2, जो मतलब पूरे साल में 300-350 रुपये ही जाते थे, ज़्यादा नहीं जाते थे। लेकिन वो 3-3 लाख की थी हमारी कुछ समथिंग। तो ये देख लो, हमने 2 तो मैंने बच्चों के नाम से कराई और एक बच्चों के पापा के नाम से हुई थी। हम साल में मतलब हमें साल में कितने देने पड़ते थे, मुश्किल से 1200-1500 रुपये। तो वो इतने भारी नहीं लगते थे मुझे देने, तो मैंने दिए करे। वो भी 15 साल बाद जब हमने मकान लेने की सोची, तब हमारी वो भी कंप्लीट हो गए, और हमने एफडियाँ भी कंप्लीट हो गई। तो हमने सारा खुलवा खुलू के फिर मैंने ये मकान, कुछ हमारा जो जॉइंट फैमिली का मकान था वो भी सेल आउट हुआ। तो मैंने इस तरह से वो सेल आउट हुआ, हमें वहाँ से कुछ पैसा मिला, अब बाकी कुछ मिला। लेकिन जितना हमें मिला उतने में मकान कभी ना मिलता हमें। लेकिन मैंने बहुत संघर्ष करा। मैंने क्या किया, सारी एफडियाँ सब कुछ खुलवा दिया। सब कुछ खुलवा करके मैंने कहा जाऊँगी तो मैं सिर्फ अपने ही घर में, किराए के घर में मैं नहीं जा सकती। चाहे मुझे झोपड़ी लेके दो, लेकिन अपनी लेकर दो। इसके पापा कहने लगे कुछ टाइम रह लेते हैं, जल्दीबाजी मत कर। मैंने कहा नहीं, जल्दीबाजी नहीं होता। देखो, सामान वामान लेके किराए पे कोई कितने दिन, साल भर में हर कोई खाली करा लेता। सामान ले लेके मैं कहाँ तक ढोती रहूँगी। तो फिर इसके पापा ने कहा ठीक है, जैसे तेरी इच्छा। तो हमने क्या किया, फिर हमने अपना मकान ये वाला ढूंढा और ये ले ही लिया। चाहे इसमें टाइल पत्थर नहीं है, बहुत सिंपल सा है, कोई बात नहीं, एक दिन टाइल पत्थर भी लगेंगे। बस धीरे धीरे मैं, बस ये अब मैंने स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने इस वजह से स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने ज्वाइन ही नहीं करा। फिर बच्चे कहने लगे अब मत करो। अब बच्चे कहते हैं करना नहीं, लेकिन मेरा भी कुछ सपने थे कि मैं अपनी किचन को बहुत सुंदर सा बनाऊँ, एक घर में मंदिर बनाऊँ। अब ये सपने मैं कैसे पूरे करूँ, और मुझे आना जाना भी पड़ता है। बेटी की शादी कर दी, वहाँ भी आना जाना पड़ता है। फिर इसके पापा का चाय का काम है, इतना कोई ख़ास काम नहीं है हमारा। पहले तो फिर भी था, अब लेकिन पहले के बेहतर अब बहुत। दूसरा, अब महंगाई बहुत हो चुकी है। पहले हम 1 रुपये में भी सामान आता था, 10 रुपये में। पहले 10 रुपये की भी एक कीमत थी, और आज 1000 रुपये की भी कीमत नहीं है। तो आप सोच सकते हैं महंगाई कहाँ से कहाँ हो गई है। कमर तोड़ में कहते हैं ना, महंगाई ये हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। इसलिए मैंने ये चैनल भी बनाया था। बनाया तो मैंने 3 साल पहले था, लेकिन बस थोड़ा बहुत काम किया। फिर मुझे पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, मैंने कॉमेडी शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। फिर मुझे पता चला इसमें इनकम नहीं आती। फिर मैंने ब्लॉग भी बनाने साथ के साथ, मुझे आते नहीं थे,
लेकिन मैं साथ के साथ बनाती थी, लेकिन ऐसे नहीं बनाती थी। अब मैंने सीखा है कि इसे एडिट करना, ये बनाना, तो मैंने अब बनाना सीखा है, तो अब मैं बना रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ इस व्लॉग के साथ साथ मुझे आप अपना सपोर्ट और प्यार ज़रूर दीजिए। बस इसी तरह मैंने मेहनत करी, पैसा जोड़ा और ये मकान ले लिया। और मैं आपको भी ये कहूँगी, हमेशा बचत ज़रूर कीजिए। और बचत कैसे करते हैं ये आप खुद सोचिए। जितना भी खर्चा करना है ना, उसका पहले जो भी तनख्वाह आती है उसमें से जितना आपको बचाना है वो पहले ही एक अलग रख दीजिए कि, और वो सोचिए कि वो हमारे पास है ही नहीं, तब तो आप बचा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बचा सकते। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना, अभी 2,000 रुपये तो रखे हैं, 2,000 तो रखे हैं, तो आप नहीं बचा सकते। आपको ही सोचो कि आपके पास यही पैसे हैं और आपको इन्हीं में ही मैनेज करना है, तो आप कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो मेरा कैसे लगता है कैसे नहीं, और इसी तरह से आपका, और हर एक लिस्ट ज़रूर बना के लिखिए। आप मार्केट से सामान लेने जाते हैं या कुछ भी, हर महीने की एक लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगी, और इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त भी करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए। दूसरा, मेरी वीडियो पे मैंने एक बात देखी है, व्यूज़ देखते तो हैं कई लोग, लेकिन लाइक किए बगैर ही निकल जाते हैं। लाइक करने में कोई कुछ नहीं जाता है, अगर आप एक लाइक कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा आपका। बस मैं चाहती हूँ आपका सपोर्ट और प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो तो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। अब मैं चाहती हूँ नए लोग भी जुड़ें और मुझे सपोर्ट करें। और जिस दिन मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे भी इनकम आएगी, शायद क्या पता मैं भी अपने सपने पूरे कर सकूं। तो चलिए, मैं वीडियो अपना समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरा आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन जारी रखिए, आपको मेरा वीडियो तुरंत दिखेगा। तो चलिए, मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अगले व्लॉग में हम फिर से मिलेंगे। टाटा, बाय बाय। और दूसरी बात, काम भी मेरा ख़त्म हो गया। अब हमने शाम को, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट भी करूँगी खाना खा के। तो अब शाम की पूजा आरती करके अगर हो सका तो बनाऊँगी, नहीं तो मैंने शॉप पे जाना होता है, लेट हो